माँ बिना मायका। श्रद्धा एक ऐसी लड़की है जिसकी माँ नहीं है। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके पिता ने अपनी बेटी को संस्कार देने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन श्रद्धा के अंदर अभी भी बहुत कमियां हैं जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देती है। अब श्रद्धा की शादी की उम्र हो गई है, इसलिए हर पिता की तरह उसके पिता भी उसकी शादी करवाना चाहते हैं और एक औरत को उसकी फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं, बहन जी, ये मेरी बेटी है। इसके लिए कोई योग्य लड़का बताइए ना। भाई साहब, मैंने आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते बताए हैं, लेकिन आपकी बेटी बिना माँ के पली बड़ी है। मैं जैसे ही लड़के वालों को ये बात बताती हूँ तो वो शादी करने से मना कर देते हैं। आप ही बताओ मैं कहाँ से लड़के लाऊं? बहन जी, जिन लड़कियों की माँ नहीं होती, क्या उन लड़कियों की शादी नहीं होती क्या? आप कोशिश तो कीजिए, कोई ना कोई लड़का तो बना ही होगा मेरी बेटी के लिए। ठीक है भाई साहब, मैं 1-2 दिन में आपको कॉल करके बताती हूँ। थोड़े दिन बाद श्रद्धा को सरिता नाम की औरत अपने बेटे राहुल के साथ देखने आती है। बहन जी, ये है मेरी बेटी श्रद्धा। इसकी माँ तो बचपन में ही इसे छोड़कर चल बसी, लेकिन मैंने इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरी बेटी को घर का सारा काम आता है। देखिए भाई साहब, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि श्रद्धा बिना माँ की बेटी है। हमें आपकी बेटी पसंद है। बस आप अपनी और अपनी बेटी की मर्ज़ी हमें बता दीजिए। बहन जी, हमें तो आपका बेटा तभी पसंद आ गया था जब हमने इसका फ़ोटो देखा था। आप तो बस शादी की तारीख निकलवाइए। और हाँ बहन जी, श्रद्धा मेरी इकलौती बेटी है। वैसे तो मेरी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी अगर इससे कोई नादानी हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगी। अरे आप रत्ती भर भी फिक्र मत कीजिए भाई साहब, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। और आज से ये आपकी नहीं, मेरी बेटी है। कुछ ही दिनों में राहुल और श्रद्धा की शादी हो जाती है। सरिता अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है और राहुल भी सरिता से बहुत प्यार करता है। लेकिन सरिता अपने ससुराल में किसी से भी ढंग से बात नहीं करती है। एक दिन सरिता ने श्रद्धा से कहा, बहू, तूने खाना नहीं खाया अभी तक? मैं ले आऊं तेरे लिए? माँ जी, आप तो हिटलर की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मुझे नहीं खाना कुछ भी। अरे लेकिन बहू, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ, आप कुछ अच्छा खाने में बनाओगी तभी तो खाऊंगी ना। रोज दाल चावल बनाकर रख लेती हो। मैं नहीं खा सकती हूँ ऐसा कुछ भी। अरे तो बहू तू बताना, तुझे क्या खाना है? मैं वही बना दूंगी तेरे लिए। कोई ज़रूरत नहीं है माँ जी, आप तो बस अपना और अपने बेटे का ध्यान रखिए। मुझे जो खाना होगा मैं खुद ही बना लूँगी। सरिता को श्रद्धा का जवाब बहुत अजीब लगा, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन सरिता खाना बना रही थी, तभी श्रद्धा वहाँ पर आ गई और अपनी सास से पूछने लगी, क्या बना रही हो खाने में माँ? आज तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही हूँ। छोले, चावल, पनीर की सब्जी और भी बहुत कुछ। क्यों, कोई मेहमान आ रहा है क्या घर पर? अरे नहीं बहू, कोई मेहमान आएगा तभी घर में अच्छा खाना बनेगा। ये सब तो मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मेरे लिए क्यों? कल तूने ही तो कहा था कि तू रोज दाल चावल नहीं खा सकती, इसलिए मैंने ये सब बना लिया। आज आपने मेरे लिए इतना सारा खाना बना लिया। लेकिन कल से तो वही बोरिंग दाल ही खानी पड़ेगी ना, इसलिए ये अच्छी सास बनने का ड्रामा बंद कीजिए। सरिता अपनी बहू के लिए कुछ भी अच्छा करती, लेकिन उसकी बहू उसे उल्टा ही जवाब देती। लेकिन सरिता अपनी बहू की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है। अगले दिन शाम को श्रद्धा राहुल के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, तभी उसकी सास बोली, बहू ये कैसे प्रेस कर रही है? सिलवटें तो निकल ही नहीं रही। तो आप ही बता दो कैसे प्रेस करूं? एक तो हर वक्त आप मेरे सर पर खड़ी रहती हो, हर काम में टुकती हो। मेरे पापा ने कभी ऐसा नहीं किया मेरे साथ। राहुल श्रद्धा को अपनी माँ से इस तरह से बात करते हुए सुन लेता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से श्रद्धा से कहता है, श्रद्धा, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? तमीज़ से बात करो। आ गए अपनी माँ के वकील बनकर। सुनिए जी, मैं तो तमीज़ से ही बात कर रही हूँ आपकी माँ से, लेकिन ये ऐसे ही मेरे कामों में रोक टोक करती रही ना तो मैं भूल जाऊंगी कि ये मेरी सास है। श्रद्धा, जुबान पर लगाम लगाओ अपनी। तुम हद से ज़्यादा बोल रही हो। पहले आप अपनी माँ को समझाओ और ये लो अपनी माँ से ही प्रेस करवा लो। श्रद्धा राहुल के कपड़े फेंक कर चली जाती है।
राहुल अपनी माँ से कहता है। ये क्या है माँ? श्रद्धा आपसे इस तरह से बात करती है और आप सुनती रहती हैं, बोलती क्यों नहीं उसे कुछ? अरे बेटा, क्या बोलूँ इस बेचारी को। बचपन से ही माँ का साया नहीं रहा इस पर, पिता ने ही परवरिश की है, इसलिए माँ क्या होती है इसे पता ही नहीं है। माँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि श्रद्धा आपसे बदतमीजी करे? इसकी माँ नहीं है तो इसको तो ज़्यादा पता होना चाहिए कि माँ क्या होती है। अरे छोड़ ना बेटा, अभी नई नई इस घर में आई है, थोड़े दिन बाद खुद ही समझ जाएगी। अब बात को इतना मत बढ़ा। हाँ। सरिता अपने बेटे के कपड़ों पर प्रेस करने लग जाती है। राहुल कुछ देर गुस्से में वहीं खड़ा रहता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। रात को राहुल श्रद्धा से कहता है। श्रद्धा, तुम हमेशा ही माँ से ऐसे बात करती हो? ऐसे मतलब? ऐसे मतलब बदतमीजी से, ऊंची आवाज में। राहुल, तुम अपनी माँ के प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता। मैं माँ से तमीज से ही बात कर रही हूँ, लेकिन वही पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। देखो श्रद्धा, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ लो। आज के बाद माँ से ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहुल ने श्रद्धा को समझा तो दिया, लेकिन उसके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन सरिता ने अपनी बहू से कहा। बहू, मैं खाना बना लेती हूँ, तो कपड़े धो ले। नहीं माँ, मैं कपड़े नहीं धोने वाली, मुझे अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना है। अच्छा बहू, तूने बताया नहीं मुझे कि तू कहीं घूमने जा रही है आज? माँ, मुझे इस घर में रहने के लिए हर काम आपसे पूछकर करना पड़ेगा। मैंने कभी अपने पिता से नहीं पूछा, तो आप तो मेरी सास हैं। बहू, मेरा वो मतलब नहीं था। राहुल मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? मैं खुद बात कर लूँगी उनसे। और हाँ, रात को भी देर से आऊँगी। आप रात का खाना भी बना लेना, लेकिन मेरे लिए मत बनाना, मैं बाहर से खाना खा कर आऊँगी। श्रद्धा अपनी सास को सुनाकर चली जाती है। वहाँ पर सभी सहेलियाँ अपनी अपनी सास की बुराई कर रही थी। तभी एक सहेली उससे कहती है। श्रद्धा, हम सब अपनी सास की बुराई कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो अपनी सास के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब क्या बताऊँ, मेरी सास तुम्हारी सास की तरह नहीं है, ना वो मुझ पर हुक्म चलाती है और ना काम करवाती है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी सास तुम्हारी माँ जैसी है। माँ ऐसी होती है क्या? हाँ, मेरी माँ तो ऐसी ही थी। अपनी सहेलियों की बात सुनकर श्रद्धा हैरान हो जाती है। वो पूरा दिन अपनी सास के बारे में सोचती है। अगले दिन उनके घर में सरिता की भाभी और उनका बेटा दिनेश आ जाते हैं। अरे भाभी जी, दिनेश बेटा, आप दोनों अचानक यहाँ? मैं यहाँ दिनेश के लिए लड़की देखने आई थी, तो सोचा आपसे भी मिलती चलूं। अच्छा किया भाभी जी आपने। आइए आइए, बैठिए। सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी सरिता दोबारा से कहती है। तो भाभी जी, कैसी लगी लड़की आपको? मुझे तो ठीक लगी, लेकिन दिनेश को पसंद नहीं आई। पर ये बताओ, तुम्हारी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही? अरे वो अपने कमरे में है, अभी बुलाती हूँ। श्रद्धा बहू, ओ श्रद्धा बहू। जी माँ, आपने बुलाया मुझे? देखो मेरी भाभी आई है, तुमसे मिलना चाहती हैं। श्रद्धा वहाँ बैठ जाती है और उनसे बात करने लगती है। तभी सरिता अपनी बहू से कहती है। श्रद्धा बेटा, ज़रा चाय तो बना कर ले आओ। माँ जी, मैं सुबह से कुछ न कुछ कर रही हूँ, आप ही बना दो ना। और हाँ, एक कप मेरे लिए भी बना देना, अदरक भी डाल देना। सरिता की भाभी श्रद्धा की बात सुनकर हैरान हो जाती है और सरिता के पास किचन में जाकर उससे कहती है। सरिता, जब तुम श्रद्धा से अपने बेटे राहुल की शादी करवा रही थी, तो सभी ने तुमसे मना किया था कि इससे शादी मत करवाओ, लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी। अरे क्या हो गया? अचानक से ये बात क्यों निकाल रही हो? क्या कर दिया मेरी बहू ने? उसने तुम्हें चाय बनाने के लिए कहा, ये बात ठीक लगी तुम्हें? पहले ही कितना समझाया था तुम्हें कि बिना माँ की लड़की है, क्या ही तो काम आता होगा इसे, और क्या ही संस्कार मिले होंगे इसे, लेकिन तुमने हमारी एक ना सुनी। अरे तभी तो मैं इसे अपने घर में ले आई, ताकि मैं इसे माँ का प्यार दे सकूं और इसे समझाऊं कि माँ क्या होती है। वो दिख रहा है किस तरह सर पर चढ़कर नाच रही है तुम्हारी ये छोकरी। श्रद्धा अपनी सास की ये बातें सुन लेती है और मन में सोचती है, मेरी सास मुझे अपनी बेटी समझती है और मैं इन्हें कभी अपनी माँ नहीं समझ पाई। शर्म आनी चाहिए मुझे अपने बर्ताव पर। अगले दिन श्रद्धा के पिता उनके घर आते हैं। श्रद्धा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। श्रद्धा के पिता सरिता से कहते हैं। बहन जी, मेरी बेटी आपको परेशान तो नहीं करती ना? मैं तो आप सबका हालचाल पूछने आ गया था। अरे नहीं भाई साहब,
मैंने कहा था ना, आपकी बेटी मेरी बेटी है। मैं बिल्कुल माँ की तरह इसका ख्याल रखती हूँ। चाहो तो पूछ लो। अरे बहन जी, पूछना कैसा, वो तो इसके चेहरे की चमक ही बता रही है कि मेरी बेटी आपके घर में कितनी खुश है। हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि ये मेरी सास है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये मेरी माँ है। श्रद्धा ने अपनी सास को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया और आखिर सरिता ने भी अपनी बहू का दिल जीत ही लिया। सही कहते हैं, नफरत को बस प्यार से ही जीता जा सकता है।